Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do chapter number 4, The Smart Monkey. This chapter is from Unit 4, Life Around Us. ये chapter अगर आप index में देखेंगे तो chapter number 11 है. Okay? This is from your मृदंग English textbook of class 2 New NCERT. बहुत प्यारी सी एक स्टोरी दी हुई है. चलिए उसको पढ़ते हैं and then we will solve the exercise also and then we will see what we are going to learn from this story. Okay, so let us just start. The name of the story is The Smart Monkey. One day, Anju and Farida went to the market. एक दिन अंजू और फरीदा दोनों मार्केट गए. अंजू bought a bag and Farida bought a water bottle. अंजू ने एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदा. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. बाद में वो लोग एक शॉप पे गए, आप यहाँ देख सकते हैं, और दोनों ने वहाँ से एक ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली का पैकेट खरीदा और एक जूस का बॉटल खरीदा. उसके बाद they felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. वो दोनों थक गए थे तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बेंच रखी हुई थी उस पे जाके बैठ गए. There was a monkey on the branch of the tree above them. वहीं पर ऊपर पेड़ की एक डाली पे, ब्रांच मतलब पेड़ की एक डाली पे एक बंदर बैठा हुआ था. Let's see next. Farida and Anju did not see the monkey. उन दोनों ने, फरीदा ने और अंजू ने मंकी को नहीं देखा. They took out their food from the bag and began to eat. उन दोनों ने बैग में से जो भी सामान उन्होंने खरीदा था खाने का वो निकाला और खाने लगे. The monkey had a banana. बंदर था, उसके पास उसका खुद का एक बनाना था. He peeled the banana and ate it. Peeled मतलब छीलना. किसी चीज को अगर हम छीलते हैं तो उसको बोलते हैं peeled. ओके, सो उसने उस बनाना को छीला और खाने लगा. फिर क्या हुआ, फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग. फरीदा और अंजू ने अपने बैग में से ग्राउंडनट्स निकाले और खाना शुरू कर दिया. उसके बाद दे थ्रू द पैकेट डाउन. जैसे जैसे वो खाते जा रहे थे पैकेट खाली हो रहा था तो पैकेट इधर उधर गार्डन में फेंकने लग गए. देन दे ड्रैंक द जूस. उसके बाद उन्होंने जो जूस खरीदा था वो पिया एंड थ्रू डाउन द बॉटल. और बॉटल जो खाली हुई उसको वहीं गार्डन में फेंक दिया. फिर क्या हुआ, जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री विद द बनाना पील. उसी वक्त क्या हुआ, वो जो मंकी था, बंदर था, ऊपर से उतर के आया और उसके हाथ में क्या था, बनाना पील यानी कि बनाना का छिलका. पील मतलब छिलका, ठीक है. तो वो लेकर बंदर नीचे उतरा. देयर वाज अ डस्टबिन नियर बाय. वहीं पास में एक डस्टबिन रखा हुआ था. डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान जिसमें हम कचरा रखते हैं. द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन. मंकी इतना समझदार था, उसने जो बनाना का छिलका था वो डस्टबिन में डाला, नीचे नहीं फेंका. फिर क्या हुआ, फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड. फरीदा और अंजू दोनों ने देखा कि मंकी ने ऐसा किया और उन दोनों ने तो सारा कचरा कहाँ फेंक दिया था, गार्डन में. तो उनको बहुत शर्म आई. दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन. फिर उन दोनों ने क्या किया, जो भी खाली चीजें उन्होंने फेंकी हुई थी गार्डन में उनको उठा के उन्होंने डस्टबिन में रख दिया. ठीक है, तो ऐसे हमने ये छोटी सी कहानी को रीड किया. आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी. इसमें एक छोटा सा मैसेज है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं रास्ते में या कहीं पर भी गार्डन में, तो उनसे जो कचरा निकलता है वह हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कि हमें अपने कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए. अब इस कहानी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं. तो पहला है शॉपिंग. शॉपिंग मतलब क्या होता है, खरीदारी करना. जब हम मार्केट जाते हैं, आप भी जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो जो हम सामान खरीदते हैं उसको हम शॉपिंग बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली. ये हम सभी खाते हैं अपने घरों में, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड नट्स. देन नेक्स्ट इज ब्रांच. पेड़ की जो डाली होती है उसको हम ब्रांच कहते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बंदर पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, इसी को हम ट्री की ब्रांच बोलते हैं. देन पील. पील यानी कि छिलका. ये आप देख रहे हैं बनाना को ऐसे हम छीलते हैं, इसको खाने के बाद जो बचता है उसको हम बनाना पील यानी कि केले का छिलका
और सिर्फ पील बोलेंगे तो छिलका बोलते हैं। ओके, देन डस्टबिन, अभी मैंने आपको बताया कूड़ेदान। स्टोरी में हमने देखा बंदर ने डस्टबिन में केले का छिलका फेंका। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू मतलब होता है कचरा या कोई भी चीज फेंकना। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रू। ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली। जैसे जूस पीने के बाद बॉटल खाली हो गई, पानी पीने के बाद बॉटल खाली हो गई, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी। ओके, कोई भी चीज खाली है तो उसको बोलेंगे एम्प्टी। तो न्यू वर्ड्स हो गए। लेट्स सी द एक्सरसाइज। लेट अस स्पीक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट। क्या कभी आपने देखा है लोगों को कचरा फेंकते हुए, पैकेट्स फेंकते हुए, बॉटल्स फेंकते हुए पार्क में या रोड पे? अगर हाँ तो आपको डिस्कस करना है, अगर नहीं देखा है तो भी डिस्कस करना है। तो येस, आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स एंड बॉटल्स ऑन द रोड आफ्टर यूजिंग इट। हाँ, मैंने देखा है लोग यूज कर लेते हैं और उसके बाद बॉटल्स पैकेट्स जो है वो रास्ते पे फेंक देते हैं। ऐसा सभी नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं, और जिसकी वजह से रोड्स क्या है, गंदे हो जाते हैं, पार्क्स गंदे हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? आप बिस्किट खा लेते हैं तो बिस्किट से जो कचरा निकलता है उसका आप क्या करते हैं? जो रैपर निकलता है उसका क्या करते हैं? सो आपको अपना आंसर देना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स आई थ्रो द रैपर इन द डस्टबिन। मैं उसका जो रैपर होता है उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? आप इमेजिन करिए कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो आपको पेड़ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? तो आई मे सी बर्ड्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्री। अगर मैं फ्रूट के किसी पेड़ के नीचे बैठी हूँ जिसपे फल लगते हैं, तो हो सकता है मैं फल देखूंगी और बर्ड्स भी देख सकती हूँ पेड़ों पे बैठी हुई। राइट, तो आपको अपना एग्जाम्पल बताना है। ये दो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए। नेक्स्ट है, इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल? डू यू नो वेयर इट इज? कि आपको बताना है क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है, और अगर है तो कहाँ पर है? तो यस, देयर आर डस्टबिन्स आउटसाइड द क्लासरूम्स। हाँ, मेरे स्कूल में डस्टबिन है। हर क्लासरूम के बाहर एक एक डस्टबिन रखा हुआ है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस ड्रॉ। हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। हमें कोई सी भी 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है जो हम यूज करते हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्रूम ड्रॉ कर रही हूँ। ब्रूम यानी कि झाड़ू। तो उसको आप ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे, लाइक दिस 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 दिस, ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर इसका हैंडल ड्रॉ कर देंगे। मैंने यहाँ ब्लू कलर यूज किया है, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। ओके, तो झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं। फिर ये मॉप यानी कि पोछा, तो इसके लिए मैं ऐसे ब्लू कलर से स्टिक ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद ये नीचे का फैब्रिक इस कलर से, ग्रे कलर से रेडी करूंगी। ओके, सो आप भी इस तरीके से बार बार कर्व्ड शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड मैंने ड्रॉ किया है डस्टर। कपड़े का जो टुकड़ा होता है जिससे हम पोंछने का काम करते हैं या डस्ट को, धूल को झाड़ने का काम करते हैं, उसको हम डस्टर क्लॉथ बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले स्क्वायर बनाया और सीधी सीधी लाइनें खींची। ओके, फिर इसको क्रॉस कर दिया, तो ये एक नेट जैसा बन गया फैब्रिक। ओके, तो 3 चीजें मैंने ड्रॉ करी। आपको भी इस तरीके से खुद से ड्रॉ करके ट्राई करना है। नेक्स्ट है, लेट अस लिसन। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने पिछले चैप्टर में भी ये किया था। हमें बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसको बोलने की कोशिश करनी है। लेट्स सी। तो सबसे पहले है मार्केट। मार्केट, मार्केट को हमने मार और केट 2 में डिवाइड किया। नेक्स्ट है मंकी। मंकी। फिर है पैक इट। पैकेट। पैक इट। पैकेट। आपको बार बार बोलना है इसको। ओके, डस्ट बिन। डस्टबिन। डस्ट बिन। डस्टबिन। क्लास रूम। क्लासरूम। क्लास रूम। क्लासरूम। देन अंजू। 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 बनाना। 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 फिर है फरीदा। 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 फरीदा।
ओके, तो इस तरीके से हम बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ईजी होता है रीड करना। नेक्स्ट है से योर नेम क्लैपिंग फॉर ईच सिलेबल ऑफ द नेम, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू क्लैप। ऐसे ही आपको अपने नाम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और जितनी बार आप डिवाइड कर रहे हैं उतनी सिलेबल यानी उतने पार्ट्स को बोलने के बाद आपको क्लैप करना है। तो देखते हैं कि आपके नाम में कितनी बार आप क्लैपिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक नाम ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, कविता। तो इसमें 3 सिलेबल हैं, देखते हैं कैसे। क, फिर एक क्लैप, वी, फिर एक क्लैप, ता, फिर एक क्लैप। तो कितने टाइम्स क्लैप किया? 3 टाइम्स, क्योंकि 3 सिलेबल हैं, 3 पार्ट्स हैं। ओके, सो ये हो गया कविता के लिए, आपको अपने नाम के लिए करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस राइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पुट अ टिक फॉर करेक्ट सेंटेंस एंड अ क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है, जो सही है उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का। तो रीड करते हैं। पहला है अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। अंजू और फरीदा स्कूल गए थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो मार्केट गए थे, तो यहाँ हम रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, अंजू ने बैग खरीदा था और फरीदा ने वाटर बॉटल। नेक्स्ट है देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। एक चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ की ब्रांच पे, पेड़ की डाली पे। नो, एक मंकी बैठा हुआ था, तो यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास एक केला था, ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। देन नेक्स्ट द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। मंकी ने जो बनाना का छिलका था, पील था, उसको डस्टबिन में फेंका था। यस, ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये स्टेटमेंट्स जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं, ये चैप्टर से लिए गए हैं, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। एक एक करके देखते हैं। पहला है फरीदा एंड अंजू सैट ऑन डैश अंडर द ट्री टू रेस्ट। फरीदा और अंजू कहाँ पर बैठे थे रेस्ट करने के लिए पेड़ के नीचे? अ बेंच, बेंच के ऊपर बैठे थे, तो यहाँ हम लिख देंगे अ बेंच। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है There was a monkey sitting dash of the tree. Monkey कहाँ बैठा हुआ था? On the branch of a tree. तो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है The two girls had a dash and a bottle of juice. दोनों लड़कियों के पास क्या था? Ground nuts and a bottle of juice. यहाँ ground nuts लिख देंगे, यानी कि मूंगफली। इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है The monkey threw the dash into dash. मंकी ने क्या फेंका? तो बनाना पील फेंका, और कहाँ फेंका? इनटू द डस्टबिन, तो यहाँ द डस्टबिन लिख देंगे। ओके, सो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। आपको कुछ चीज़ें ऐसी बतानी है जो आप करते हैं अपने होम यानी कि अपने घर को और क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए। तो लेट्स सी, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको अपने बताने हैं। पहला है आई थ्रो एम्प्टी पैकेट्स इन द डस्टबिन। जो भी खाली पैकेट्स होते हैं वो यूज़ करने के बाद मैं डस्टबिन में डालती हूँ। सेकेंड है आई कीप माई शूज़ इन प्लेस। घर पे जब भी मैं जूते उतारती हूँ तो उनको जगह पर रखती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती। तो ये साफ रखने में हेल्प करते हैं घर को। नेक्स्ट है आई डू नॉट पुट माई थिंग्स हेयर एंड देयर बट इन प्लेस। मैं अपने चीज़ों को, अपने सामानों को इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, सही जगह पर रखती हूँ, और इस तरीके से मैं अपने घर को साफ रखने में हेल्प करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है लेट अस डू। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेंबर्स? शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो। क्या आप कभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शॉप पे गए हैं जो आपके घर के आसपास होती है? अगर गए हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, और यहाँ पर कुछ चीज़ों की इमेज आप पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं जो आपको दुकान में सबसे अच्छी लगी। तो चलिए कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं पहले। तो इसका आंसर होगा येस, आई हैव गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद माई मदर। मैं अपनी मम्मी के साथ आसपास की जो दुकानें हैं उस पर गई हुई हूँ। देयर वी कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द डेली यूज प्रोडक्ट्स। बहुत सारी जो
रोज़ की यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे दूध का पैकेट हो गया, ब्रेड हो गया, टॉफ़ी हो गया, ये सब हमें उन दुकानों पे मिल जाता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, टॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमें दुकान पे मिल जाती हैं। अब कुछ आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक टॉफ़ी ड्रॉ करने की कोशिश की है, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। पहले ऐसे एक ये बॉक्स बनाएंगे ब्लैक कलर से, फिर इसके ऊपर का दोनों तरफ का ड्रॉ करेंगे, बीच में ऐसी स्ट्रेट लाइंस खींच खींच के हम टॉफ़ी के लिए डिज़ाइन रेडी करेंगे। यस, लाइक दिस। और फिर ये इनमें भी, ऊपर वाले में भी और इधर वाले में भी, ओके। और फिर छोटे छोटे डॉट्स इस तरीके से पैटर्न में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सुंदर सी एक टॉफ़ी बना ली। आपको भी खुद ही ड्रॉ करना है, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से उस फोटो को कट करके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस स्पीक। यहाँ पे दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, हमें साउंड पे फोकस करना है और इनको रीड करना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है फ्ल, FL, फ्ल साउंड। तो FLAG, फ्लैग, FLAG, फ्लैग, फ्लैग यानी झंडा। FLOWER, फ्लावर, फ्लावर यानी फूल। देन FLOOR, फ्लोर, फ्लोर यानी कि फर्श। अब हम FL वाले देख लिए, अब CL वाले वर्ड्स देखेंगे। CL जब भी आएगा तो हम क्ल पढ़ेंगे, क्ल, CL से क्ल। CLOUD, क्लाउड। CLAP, क्लैप, क्लैप मीन्स ताली बजाना। CLOCK, क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी। नाउ नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें ऊपर जो वर्ड्स हमने अभी रीड किए उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एक हमें करके दिया हुआ है, जैसे कि देयर इज अ क्लॉक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्लॉक है, क्लॉक यानी घड़ी, ओके। अब हमें बाकी के जो वर्ड्स पढ़े उससे सेंटेंस बनाना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है फ्लैग। दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिया। यह इंडिया का फ्लैग है या इंडिया का झंडा है। नेक्स्ट है फ्लावर। आई लव फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स पसंद है। देन नेक्स्ट है फ्लोर। प्लीज क्लीन द फ्लोर, हम किसी को बोल रहे हैं कि फ्लोर को साफ कर दो। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। द कलर ऑफ दिस क्लाउड इज ब्लू। इस क्लाउड का कलर कैसा है? ब्लू यानी कि नीला। नेक्स्ट है क्लैप। क्लैप यानी ताली बजाना। एवरीवन इज क्लैपिंग, सभी लोग ताली बजा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। क्लॉक से पहले भी एक स्टेटमेंट बना हुआ था, फिर भी हम एक बना लेते हैं। आई हैव अ क्लॉक इन माई रूम, मेरे रूम में एक क्लॉक है। इसके साथ ही चैप्टर हमने कवर कर लिया है। बाकी के चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। And if you like this video, please share it and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.